नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन आंगन में अरीबा घर में अकेली थी। रात बहुत हो चुकी थी। सकलैन आज भी घर नहीं आए। ऊपर से मेरी कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे। पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी है। मेरा दिल सकलैन की तरफ से क्यों मुतमईन नहीं हो पा रहा। कहीं सकलैन मुझे धोखा तो नहीं दे रहे, या फिर उस लड़की से दूसरी शादी तो नहीं कर ली। नहीं नहीं, सकलैन ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। कहीं बिजनेस की वजह से तो परेशान नहीं है, मगर सकलैन ने तो मेरी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है। अब तो पैसों का भी कोई मसला नहीं है। अरीबा को नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी फैलती जा रही थी। कभी एक करवट कभी दूसरी करवट लेती थी। अरीबा महानूर को फ़ोन करती है। महानूर अरीबा का फ़ोन देखती है। महानूर कहती है, अरीबा आपी, रात को इस वक्त खैरियत तो है? अरीबा कहती है, हाँ, नींद नहीं आ रही थी। सकलैन भी घर पर नहीं है। मैंने तुम्हें भी डिस्टर्ब किया, तुम तो सो चुकी होगी। महानूर कहती है, हाँ, मैं सो चुकी थी, मगर आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी कॉल पर बुरा मनाऊंगी? महानूर कहती है, आपी खैरियत तो है? आप मुझे कुछ उदास लग रही हैं। अरीबा कहती है, महानूर, सकलैन कुछ अरसे से रात को घर नहीं आते। पूछती हूँ तो बहाना कर देते हैं। महानूर कहती है, इसका मतलब है सकलैन भाई की अक्सर रातें घर से बाहर गुजरती हैं। अरीबा की आंखों में आंसू होते हैं। महानूर कहती है, हो सकता है बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर आना जाना हो। अरीबा कहती है, हाँ, शायद फराज की भी आंख खुलती है। महानूर, खैरियत है? किससे बात कर रही हो? महानूर कहती है, अरीबा आप ही हैं। फराज कहता है, खैरियत तो है? तुम भी मुझे कुछ परेशान लग रही हो। महानूर कहती है, हाँ, पिछले कई दिनों से सकलैन भाई अक्सर रात को घर से गायब रहते हैं। अरीबा आप ही काफ़ी परेशान हैं, इसीलिए मैं भी उनकी वजह से कुछ परेशान हूँ। महानूर कहती है, सो जाते हैं फराज, सुबह ऑफिस भी जाना है। सकलैन जैसे ही सुबह सुबह घर आता है। अरीबा कहती है, सकलैन आप आज फिर घर से बाहर थे? मैंने बहुत कॉल्स की, या तो आपने उठाई नहीं या फिर आपका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। सकलैन कहता है, हाँ, मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी कॉल को अटेंड नहीं कर सका। अच्छा, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ। अरीबा कहती है, आपने खाना भी नहीं खाया? सकलैन कहता है, मैं खाना खा चुका हूँ। अरीबा सकलैन को देखती रही। सकलैन काफ़ी बदलते जा रहे हैं। इनका ये रवैया अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सकलैन सो रहा था। अरीबा सकलैन के रवैये से काफ़ी दिल बर्दाश्ता थी। सकलैन के फ़ोन की घंटी बजती है। अरीबा सकलैन के फ़ोन को अटेंड करती है। दूसरी तरफ से फारिया बोल रही थी, सकलैन जान, रात कितनी खूबसूरत थी। तुम यहाँ से चले तो गए, मगर तुम्हारी आहट अब भी मेरे आसपास मौजूद है। बस अब मुझसे और सब्र नहीं होता। तुम मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। अब तुम्हारी अरीबा के साथ रहने की कौन सी मजबूरी है? वैसे भी अब तुम उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ही चुके हो। उसे तलाक दे दो। सकलैन, तुम सुन तो रहे हो ना? अरीबा के चारों तबक रोशन हो चुके थे। दूसरी तरफ से फारिया कह रही थी, सकलैन सकलैन। अरीबा फोन बंद कर चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। ओ खुदाया, सकलैन मुझसे इतना बड़ा धोखा कर रहा है। सकलैन की भी आंख खुल जाती है। अरीबा, तुम रो रही हो? किसका फोन था? अरीबा रोती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। सकलैन फौरन अपने फोन को उठाता है। नंबर फारिया का था। सकलैन फौरन समझ जाता है कि उसका राज खुल चुका है। सकलैन फौरन फारिया को कॉल करता है। तुमने घर पर फ़ोन क्यों किया और क्या बात की अरीबा से? अरीबा ने तुम्हारा नंबर अटेंड किया था। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जब सारी रात मैं तुम्हारे पास था तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी मुझे कॉल करने की? सब गड़बड़ करके रख दिया है। फारिया कहती है, क्या सकलैन, मेरी कॉल अरीबा ने सुनी है? सकलैन फ़ोन बंद कर देता है गुस्से से। फारिया अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। अच्छा ही हुआ, जितना जल्दी अरीबा को पता लग गया उतना ही जल्दी मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। यकीनन अरीबा अब सकलैन से तलाक लेकर रहेगी।
फारिया की खुशी की इंतहा नहीं थी। बस अब सकलैन भी मेरा, उसकी दौलत भी मेरी। अब मैं उसके महल जैसे घर की भी अकेली मालक बन जाऊंगी। फारिया अपने कमरे में झूम रही थी। फारिया की माँ कहती है, क्या हुआ, कोई खास बात, तुम इतनी खुश हो? फारिया कहती, अम्मी अब मेरी और सकलैन की जिंदगी में दूसरा कोई नहीं होगा। अरीबा सकलैन से बहुत जल्द तलाक लेने वाली है। फारिया अपनी माँ को सारी बात बताती है। फारिया की माँ कहती है, फारिया अभी आराम से ठंडा करके खाओ, मुंह जल जाता है। मैं समझती हूँ कि तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। तुम्हारी ये गलती तुम्हारे लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकती है। अगर अरीबा ने सकलैन को मजबूर कर दिया तो सकलैन कहीं तुम्हें ही ना छोड़ दे। फारिया कहती, अम्मी अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सकलैन ने अरीबा की सारी प्रॉपर्टी या तो बेच दी है या फिर अपने नाम मुंतकिल करवा ली है। फारिया की माँ भी बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ फराज की माँ कहती है, फराज को तो सिर्फ महानूर ही नजर आती है, जैसे हम तो उसके कुछ लगते ही नहीं। हर वक्त उसकी हाँ में हाँ मिलाता फिरता है। मुझे अंदाजा नहीं था कि फराज शादी के बाद इतना बदल जाएगा। फराज की बहन कहती है, अम्मी आपको क्यों लगता है कि फराज भाई महानूर भाभी के आने के बाद बदल गए हैं? और फिर भाभी के बारे में तो आप खामखा ही बदगुमान हो रही हैं। क्या महानूर भाभी का मुकाबला आप उनकी पहली बीवी से करेंगी? पता है कि उस लड़की ने हमारी जिंदगियों में कितना जहर घोल दिया था। फराज भाई को जेल भी जाना पड़ा था, हमारी कितनी बदनामी हुई थी। फराज भाई ने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया है। अगर खुदा ना खास्ता महानूर भाभी भी हमें छोड़कर चली गई तो हमारा घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। फराज की माँ कहती है, ये महानूर ने तुम्हें क्या घोल कर पिला दिया है जो तुम हर वक्त उनकी साइड लेती रहती हो? फराज की बहन कहती है, अम्मी मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, महानूर भाभी जैसी लड़की तो हमें मिल ही नहीं सकती। दूसरी तरफ महानूर कहती है, तुम ऑफिस वाले लोगों से परेशान हो फराज, ये लोग बातें बनाने से बाज नहीं आएंगे। लोगों की तो आदत है दूसरों की जिंदगियों में खामखा से दखल अंदाजी करने की। फराज कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, मुझे इन लोगों की जुबानें बंद करवाना अच्छी तरह से आती हैं। दूसरी तरफ सकलैन अरीबा को यकीन दिलाने की कोशिश करता है। अरीबा कहती है, बस करें सकलैन, साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि वो लड़की आपकी बीवी है, आपने उससे निकाह कर रखा है। सकलैन कहता है, ठीक है मैंने उस लड़की से शादी कर ली है, मगर मैं क्या करता, मुझे भी औलाद चाहिए। तुम तो मुझे 7 साल गुजरने के बाद भी बच्चा तक नहीं दे सकी और ना आगे उसकी उम्मीद है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल करता है कि मेरी भी औलाद हो। ड्रामा मन आंगन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।